ये दोस्तों तो आज हम बात करने जा रहे हैं 71 बीपीएससी के मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, अहिंसा पर गांधी का विचार। देखिए आपका 6 नंबर में आने का संभावना है। तो अहिंसा पर गांधी का विचार क्या था, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो विचार है तो विचार का आगमन कैसे हुआ और उसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विचार मतलब अहिंसा जो है तो क्यों होना चाहिए, उन्हें उसका कारण क्या है और अहिंसा का तत्व क्या है वो भी समझेंगे। उसके बाद इसका स्वरूप समझेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम समझते हैं कि विचार का आगमन कैसे हुआ और विचार का अर्थ क्या है। तो देखिए विचार का आगमन, जैसे कि गांधी जी के मन में अहिंसा के प्रति जो भावना जो प्रेरित हुआ वो कैसे हुआ। तो एक रूसी साहित्यकार थे, उनका नाम था टॉलस्टॉय। क्या नाम था? टॉलस्टॉय। उनका एक पुस्तक था द गॉड विद इन यू। रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय का एक पुस्तक था द गॉड विद इन यू, और उसमें है जो कि अहिंसा के बारे में लिखा हुआ था। तो गांधी जी उस पुस्तक से बहुत प्रेरित हुए और उनके अंदर है जो कि अहिंसा का भाव उमड़ पड़ा। अब देखिए अहिंसा का अर्थ क्या होता है। तो हमने आपको सोर्स बताया कि गांधी जी के अंदर में अहिंसा का भाव कहाँ से आया। तो आपको यहाँ से 2-3 लाइन खींचना है। उसके बाद देखिए कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है। सामान्य तौर पर अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, यानी कि मारपीट नहीं करना। लेकिन गांधी जी का जो विचार था अहिंसा के बारे में वो इससे कहीं और ऊंचा था और ऊपर था। क्या था उसके बारे में अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए गांधी जी कहते थे कि इनसे मनसा वाचा कर्म, यानी कि गांधी जी कहते थे कि अगर कोई मन में कोई ऐसा विचार करके, वचन मने बोली बोल के, या कर्म मतलब कोई ऐसा काम करके किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, इसका मतलब वो हिंसा कर रहा है। तो गांधी जी का जो हिंसा का विचार है वो सिर्फ मारना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी अगर किसी को कोई व्यक्ति हिंसा पहुंचा रहा है तो वो भी है जो कि हिंसा का ही पाठ है। देखिए अहिंसा पर है जो कि बहुत पहले बौद्ध और जैन का भी विचार आया था। बौद्ध और जैन भी है जो कि हिंसा के बारे में बताए थे, लेकिन गांधी जी का जो विचार था वो इससे और व्यवहारिक बनाया उन्होंने। तो यहाँ पर है जो कि आप बौद्ध और जैन का चर्चा करते हुए गांधी के विचार को यह बता सकते हैं कि वो है जो कि अहिंसा को और क्या बनाए, व्यवहारिक बनाए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अहिंसा क्यों होना चाहिए, यानी कि अहिंसा का कारण क्या है। तो देखिए अहिंसा का कारण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर प्रेम करोगे तो प्रेम करने वाला मिलेगा और घृणा करोगे तो घृणा करने वाला मिलेगा। यानी कि अगर तुम हिंसा करोगे तो तुम्हारे साथ हिंसात्मक करने वाले लोग मिलेंगे, और अहिंसक मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारे साथ जो लोग मिलेंगे वो अहिंसक लोग मिलेंगे। तो ये है जो कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि इस पे आपको चलना होगा। और ये अहिंसा है जो कि एक प्रेम मार्ग पर चलने वाली तत्व है। ठीक है, अब समझते हैं कि देखो सबसे बड़ा कारण जो है अहिंसा का, कि हिंसा से यानी कि ताकत का प्रयोग करके अस्थाई शांति की स्थापना नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े देश इजराइल है और ईरान है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों अपने अपने शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अस्थाई शांति की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। इसका वजह यह है कि ये दोनों हिंसक गतिविधियों पर उतर चुके हैं। तो इसलिए जैसे आपने देखा हुआ यूक्रेन और रूस के बीच में जो भी मतलब लड़ाइयाँ चली, वहाँ पर भी अस्थाई शांति स्थापित नहीं हो रही है। तो ताकत के बल पे है जो कि अस्थाई शांति स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि और क्यों जरूरी है अहिंसा। तो हिंसा है जो कि हिंसा से श्रेष्ठ होता है। अहिंसा परमो धर्म, सभी धर्मों से ऊपर है। अहिंसा है जो कि सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये गांधी का विचार है। गांधी जी इस प्रकार से अहिंसा के बारे में सोचते थे। अब हम लोग समझेंगे अहिंसा के तत्व। अहिंसा का तत्व क्या है। तो देखिए धैर्य। देखिए आदमी हिंसक कब होता है, कब मारपीट करने लगता है, जब किसी व्यक्ति का पैसेंस यानी हृदय यानी कि धैर्य टूटने लगता है, तब वो है जो कि मार पर उतरने के लिए उतारू हो जाता है। देखिए मूलाधार है, यानी कि अहिंसा का जो मूल आधार है वो धैर्य है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी 2-3 लाइनें खींचनी है। उसके बाद है जो कि प्रेम। प्रेम भी इसका तत्व है। जब तक आपके अंदर में प्रेम एक दूसरे के है तब तक आप हिंसा नहीं कीजिएगा, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, यानी कि प्रेम से सहयोग बढ़ता है तो आप अहिंसक
मार्ग पे चलेंगे, लेकिन जैसे ही आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा आप हिंसा के मार्ग पे उतर जाएंगे। आपने शेर और चूहा वाली कहानी बचपन में जरूर सुनी होगी। तो जब शेर के मन में करुणा का भाव आता है तो चूहा को क्षमा कर देता है, यानी कि करुणा है जो कि अहिंसा के तत्व है। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना अहिंसा नहीं है, सॉरी हिंसा नहीं है, तो अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना अहिंसा है। ठीक है, तो भी मतलब कि अहिंसा के तत्व में अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना सही है। ओके, अब हम लोग दोस्तों सीधा हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। तो देखिए हम पहले ही बता चुके थे कि यह जो एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक क्या है, कार्य पद्धति है। अहिंसा जो है सिद्धांत मात्र नहीं है बल्कि एक क्या है, अहिंसा जो है एक कार्य पद्धति है। और एक लाइन जरूर लिखिएगा कि अहिंसा से चिर स्थायी शांति की स्थापना अहिंसा के मार्ग पे ही हो सकता है, और अहिंसा जो है सहज प्रवृत्ति और प्रेमाधारित है। तो इसी तरीके से हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अहिंसा पर गांधी की विचार पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।